हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का एक्सरसाइज 3.3। इसमें का फर्स्ट क्वेश्चन बोला है फाइंड एन इफ np6 is to np3 इक्वल टू 120 is to 1। अब हमें npr का फॉर्मूला पता है। व्हाट इज npr? npr इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला को यूज करो। यहाँ पे क्या दिया है? np6 is to np3। इसका मतलब np6 is to का मतलब होता है रेशियो। बेसिकली उन्होंने दिया है np6 अपॉन np3 इक्वल टू 120 is to 1, मतलब 120 अपॉन 1। अब np6 में यह npr वाला फॉर्मूला अप्लाई करो। क्या हो जाएगा? np6 विल बिकम n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर, यानी कि n माइनस 6 द होल फैक्टोरियल। पूरे के अपॉन में np3 जाएगा। सो मैं क्या करता हूं, यहां पे मल्टीप्लाई करके np3 का रेसिप्रोकल लेता हूं बेसिकली। सो दिस विल बिकम n माइनस 3 द होल फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल। ठीक है। सो मैंने बेसिकली कुछ नहीं किया है। ये जो np3 है, राइट, ये जाएगा इसके डिनोमिनेटर में। अब इसके डिनोमिनेटर में जाएगा मतलब क्या है, मैंने मल्टीप्लाई करके उसका रेसिप्रोकल ले लिया, बस उतना ही किया है। नाउ नेक्स्ट इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय 1, मतलब इक्वल टू 120। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? n फैक्टोरियल जा रहा है। ऊपर क्या बचा है? ऊपर बचा है n माइनस 3 फैक्टोरियल। n माइनस 3 फैक्टोरियल को एक्सपैंड करो। सो क्या बन जाएगा ये? n माइनस 3, n माइनस 4, n माइनस 5 and n minus 6 the whole factorial पूरा divided by कितना? n minus 6 the whole factorial equal to 120। तो यहां पे देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है। n minus 6 फैक्टोरियल, n minus 6 फैक्टोरियल जा रहा है। बचा क्या है अपने पास? अपने पास बचा है n minus 3, n minus 4, n माइनस 5 इक्वल टू 120। अब ये जो 120 है, 120 को आई विल राइट इट एज 6 इंटू 5 इंटू 4। 6 5 30, 30 इंटू 4 इज 120। सो मैं क्या करता हूं अभी? n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 इंटू n माइनस 5 इक्वल टू 6 को मैं लिखूंगा 9 माइनस 3, 5 को मैं लिखूंगा 9 माइनस 4 और 4 को मैं लिखूंगा 9 माइनस 5। सो सिंपल, दोनों साइड को कंपेयर करो। बाय कंपैरिजन n का वैल्यू कितना आया? n का वैल्यू आएगा 9। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड m and n if। सो यहां पे बेसिकली आपको दो चीजें दिए हैं, m प्लस n p2 इक्वल टू 56 एंड m माइनस n p2 इक्वल टू 12। आपको फाइंड करना है m एंड n। ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे? पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। m प्लस n p2। ठीक है। दिस इज ऑफ द फॉर्म npr। npr का फॉर्मूला क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। तो व्हाट इज n फैक्टोरियल? n का जगह पे m प्लस n है। इसका मतलब m प्लस n द होल फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल का मतलब हो गया m प्लस n माइनस 2 द होल फैक्टोरियल। अब ये कितना दिया है? दिस इज इक्वल टू 56, राइट। सो देयरफॉर इसको इक्वेट करेंगे टू 56। अभी इसको सॉल्व करो। m प्लस n फैक्टोरियल को ओपन करो थोड़ा सा। सो इट विल बिकम m प्लस n, आगे वाला टर्म क्या आएगा? m प्लस n माइनस 1। इसके अगले वाला टर्म क्या आएगा? m प्लस n माइनस 2। ठीक है। इधर फैक्टोरियल लगा दो, डिवाइडेड बाय m प्लस n माइनस 2 द होल फैक्टोरियल इक्वल टू 56। यहां पे देखो m प्लस n माइनस 2 फैक्टोरियल, m प्लस n माइनस 2 फैक्टोरियल जा रहा है। बचता क्या है हमारे पास? यहां पे बचेगा m प्लस n एंड m प्लस n माइनस 1 इक्वल टू कितना है? इक्वल टू 56 है। अभी 56 क्या होता है? 8 इंटू 7 इज 56। सो 56 को आई विल राइट 8 इंटू 7। सीधे सीधे कंपेयर कर लो। कंपैरिजन से आपके पास m प्लस n का वैल्यू आता है 8। कैसे? m प्लस n हो गया और m प्लस n माइनस 1 हो गया, मतलब सेकेंड जो ब्रैकेट है यहाँ पे एक कम कर लिया और RHS पे क्या किया? 8 और सेकेंड टर्म में एक नंबर कम कर लिया, मतलब 8 का 7 कर लिया।
इसका मतलब बाय कंपैरिजन सीधे सीधे m प्लस n का वैल्यू आ जाता है विच इज इक्वल टू 8। इसको बोलो नंबर 1। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया। अभी ये सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सिमिलरली सेकेंड पार्ट क्या दिया है, m माइनस एन पी 2 इक्वल टू कितना 12। इसको सॉल्व करते हैं। अभी वापस फॉर्मूला अप्लाई करो, n फैक्टोरियल, इसका मतलब m माइनस एन द होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या हो गया, m माइनस एन माइनस 2 द होल फैक्टोरियल इक्वल टू 12। ऊपर वाले टर्म को थोड़ा एक्सपैंड कर लो, m माइनस एन, फिर ये बनेगा m माइनस एन माइनस 1, फिर अगला टर्म बनेगा m माइनस एन माइनस 2, इधर फैक्टोरियल लगा लो सो दैट ऊपर नीचे का कट जाएगा, डिवाइडेड बाय m माइनस एन माइनस 2 द होल फैक्टोरियल इक्वल टू 12। यहाँ पे क्या क्या कैंसिल हो रहा है, m माइनस एन माइनस 2 द होल फैक्टोरियल विल गेट कैंसिल्ड। अपने पास बचेगा m माइनस एन और m माइनस एन माइनस 1। 12 को लिखो 4 इंटू 3। ठीक है, सिमिलरली जैसे फर्स्ट स्टेप में किया था, कंपेयर करो m माइनस एन और m माइनस एन से 1 कम, 4 और 4 से 1 कम। इसका मतलब m माइनस एन का वैल्यू कितना है, m माइनस एन विल बी इक्वल टू 4। इसको बोलो नंबर 2। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है m और n। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइट साइड पे कर देता हूं मैं। इक्वेशन 1 देखो स्क्रीन के ऊपर क्या है, m प्लस एन इक्वल टू 8, राइट। सो m प्लस एन इक्वल टू 8, दिस इज इक्वेशन 1। एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है, m माइनस एन इक्वल टू 4, दिस इज नंबर 2। यहाँ पे दो इक्वेशन है, दो अननोन है, क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर लो। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों को ऐड कर लो। ऐड किया तो क्या बनेगा, m प्लस एन बनेगा 2m, n माइनस एन बनेगा 0, तो n तो गया, इक्वल टू 8 प्लस 4 बनेगा 12। इसका मतलब m आया 12 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 6। ठीक है, 6 को उठा के कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर लो। हम पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, m प्लस एन इक्वल टू 8, m का वैल्यू है 6, 6 प्लस n इक्वल टू 8। इसका मतलब n आया 8 माइनस 6 विच इज 2। तो आंसर क्या है, m इक्वल टू 6 एंड n इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 3 देके रखा है, इसमें आपको r फाइंड करना है। दिस इज समवट सिमिलर टू द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला दिया है 12p r माइनस 2 इज टू 11p r माइनस 1 इक्वल टू 3 इज टू 14। इसका मतलब 12p r माइनस 2 अपॉन 11p r माइनस 1 इक्वल टू 3 अपॉन 14। फॉर्मूला अप्लाई कर लो, 12p r माइनस 2 मतलब कितना हो गया, इट विल बिकम 12 फैक्टोरियल अपॉन 12 माइनस r माइनस 2 फैक्टोरियल। 12 माइनस r माइनस 2 मतलब 12 माइनस r प्लस 2 हो गया। ठीक है, 12 माइनस r प्लस 2 फैक्टोरियल। पूरे के डिनोमिनेटर में क्या दिया है, 11p r माइनस 1, इसका मतलब 11 फैक्टोरियल अपॉन 11 माइनस r माइनस 1, इसका मतलब 11 माइनस r प्लस 1, इसका होल फैक्टोरियल। दिस इज इक्वल टू 3/14। सो अब मैं क्या करूंगा, ये वाला जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, ये जो मैं रेड ब्रैकेट में डाल रहा हूँ, ये वाला पार्ट को मैं न्यूमरेटर में ले लूंगा, मतलब इसका रेसिप्रोकल लेके मल्टीप्लाई करूंगा। सो देयरफॉर 12 फैक्टोरियल अपॉन 12 माइनस r प्लस 2 द होल फैक्टोरियल इनटू 11 माइनस r प्लस 1 द होल फैक्टोरियल अपॉन 11 फैक्टोरियल इक्वल टू 3 अपॉन 14। अब आगे मैं क्या करूंगा, ये 12 फैक्टोरियल को मैं लिखूंगा 12 इंटू 11 फैक्टोरियल। ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे वाले ब्रैकेट में देखो, ये 12 और ये 2, 12 प्लस 2 कितना हो गया 14। सिमिलरली इधर ये 11, ये प्लस 1, 11 प्लस 1 कितना हो गया 12। सो दिस आई विल राइट 14 माइनस r फैक्टोरियल इंटू 11 प्लस 1 कितना हो गया 12 हो गया। सो 12 माइनस r फैक्टोरियल पूरा चीज डिवाइडेड बाय कितना 11 फैक्टोरियल। यहाँ पे देखो क्या कैंसिल हो रहा है, 11 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल जा रहा है और राइट हैंड साइड तो हम भूल ही गए,
इक्वल टू 3/14। अभी न्यूमरेटर में क्या बचा है, एक तो 12 बचा है, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये जो 14 माइनस आर फैक्टोरियल है, इसको मैं एक्सपैंड करूंगा, इट विल बिकम 14 माइनस आर, फिर बन जाएगा 13 माइनस आर, फिर बन जाएगा 12 माइनस आर द होल फैक्टोरियल। ठीक है, ये मैंने क्यों किया, सो दैट ऊपर का और नीचे का 12 कैंसिल हो जाए, इनटू न्यूमरेटर में अभी क्या है 12 माइनस आर द होल फैक्टोरियल, इसके नीचे कुछ नहीं है, 11 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, सो दिस थिंग इक्वल टू 3/14। अभी देखो यहाँ पे ये 12 माइनस आर फैक्टोरियल 12 माइनस आर फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, इसका मतलब क्या है, हमारे पास क्या क्या बचा है, ये 14 माइनस आर और 13 माइनस आर, इसको राइट हैंड साइड के न्यूमरेटर पे लेके जाओ और कॉन्स्टेंट्स को एक साइड पे लेके आओ, तो इसका मतलब क्या बचेगा 14 माइनस आर इंटू 13 माइनस आर इक्वल टू कितना 14 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 3, और 14 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 3, देखो यहाँ पे अभी क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 3 1s are and 3 4s are 12 एंड 14 4s are कितना होता है 56 होता है, इसका मतलब RHS पे 56 आएगा, दैट मीन्स 14 माइनस आर इंटू 13 माइनस आर इक्वल टू 56। अभी मैं क्या करूंगा 14 माइनस आर इंटू 13 माइनस आर, 56 जो है 56 को मैं लिखूंगा 8 इंटू 7, सो 8 इंटू 7। ओके, अभी मैं क्या करूंगा, अभी ये जो 14 है इस 14 को मैं लिखूंगा 13 प्लस 1, तो इससे क्या हो जाएगा, देखो 14 को 13 प्लस 1 लिखा मतलब 13 माइनस आर प्लस 1 लिखा, 14 को मैंने स्प्लिट किया 13 प्लस 1, माइनस आर को एज इट इज रखा, अभी क्या बचा है 13 माइनस आर इक्वल टू कितना 8 इंटू 7। अभी इसको कंपेयर करके देख लो क्या आएगा, ठीक है, यहाँ पे 7 है, 7 से एक ज्यादा मतलब 7 प्लस 1 विल गिव यू 8, सिमिलरली यहाँ 13 माइनस आर है और यहाँ पे क्या है 13 माइनस आर प्लस 1 मतलब 13 माइनस आर से एक ज्यादा, सो RHS और LHS को कंपेयर कर लो, सो सीधे सीधे बाय कंपैरिजन यू विल गेट 13 माइनस आर इक्वल टू 7, इसका मतलब R का वैल्यू कितना हो गया, इट विल बी 13 माइनस 7 विच इज 6। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट, मतलब हमको प्रूव करना है LHS इक्वल टू RHS। इसमें हम पहले LHS को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। LHS क्या है, n+1 इंटू NPR, ठीक है, NPR का फॉर्मूला अप्लाई कर लो सीधे, सो क्या बनेगा ये n+1 इंटू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, सो दिस विल बी इक्वल टू, न्यूमरेटर में क्या है n+1 इंटू n फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या हो गया n+1 इंटू n फैक्टोरियल इज नथिंग बट n+1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में क्या है अपने पास n माइनस आर द होल फैक्टोरियल। ठीक है, ये बन गया अपना LHS, इससे आगे ये सिंप्लीफाई नहीं होगा तो इसको बोलो नंबर 1। अभी सेकेंड क्या है हमारे पास RHS को सिंप्लीफाई करते जाएंगे, RHS इक्वल टू n माइनस आर प्लस 1 इंटू क्या है यहाँ पे n+1PR। सो अभी यहाँ पे वापस ये फॉर्मूला अप्लाई कर लो NPR वाला, सो दिस विल बी इक्वल टू n माइनस आर प्लस 1, ठीक है, इनटू, अभी ये फॉर्मूला अप्लाई किया तो क्या बनेगा n+1 द होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n+1 माइनस आर द होल फैक्टोरियल। इसको मैं ऊपर ही कंटिन्यू करता हूं, तो इसमें से RHS क्या बनेगा, RHS मेरे पास है अभी n माइनस आर प्लस 1 इंटू n+1 द होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अब ये जो n+1 माइनस आर है, ये वाला n+1 माइनस आर थोड़ा सा रीअरेंज करके मैं लिखूंगा, पहले मैं n माइनस आर लिखूंगा, n माइनस आर, फिर उसको +1 करूंगा और इसका है हमारे पास फैक्टोरियल, सो दिस इज इक्वल टू, RHS इज इक्वल टू n माइनस आर प्लस 1 इंटू n+1 द होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अब ये n माइनस आर प्लस 1 होल फैक्टोरियल को थोड़ा सा एक्सपेंड करो, क्या बनेगा ये n माइनस आर प्लस 1
इसके आगे वाला टर्म क्या बनेगा, n माइनस आर द होल फैक्टोरियल। तो अभी यहाँ पे देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से n माइनस आर प्लस 1 कट गया, तो इसका मतलब RHS में क्या क्या बचता है अपने पास, RHS में बचेगा न्यूमरेटर में n प्लस 1 द होल फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में सिर्फ बचेगा n माइनस आर द होल फैक्टोरियल। ये हो गया RHS का सिंप्लीफिकेशन। सो 1 एंड 2 को कंपेयर करके देखो, फ्रॉम 1 and 2 we can conclude that LHS equal to RHS. Question number 5. How many 4-letter word can be formed using the letters in the word Madhuri if letters can be repeated and letters cannot be repeated? हमें यहाँ पे पहले तो एक वर्ड दिया है MADHURI। इसमें कितने अल्फाबेट्स है, गिनो 1 2 3 4 5 6 7। सो टोटल देयर आर 7 लेटर्स या 7 अल्फाबेट्स। इसका मतलब टोटल n कितना हो गया, n विल बी इक्वल टू 7। क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, कितना लेटर वर्ड फॉर्म करना है, 4 लेटर वर्ड। इसका मतलब r कितना हो गया, r विल बी इक्वल टू 4। अभी यहाँ पे दो कंडीशन दिया है, एक लेटर्स कैन बी रिपीटेड एंड सेकेंड लेटर्स कैनॉट बी रिपीटेड। पहले देखते लेटर रिपीटिशन हुआ, अगर लेटर को रिपीट कर सकते हैं तो ऐसे कितने वर्ड्स बना सकते हैं। सो इफ रिपीटिशन इज अलाउड देन टोटल नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स, सो टोटल नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स विल बी इक्वल टू कितना, थियरी में सीखा है n raised to r, that means it will be equal to 7 into 7 into 7 into 7। कितना हो गया, 7 7 49, 49 into 49, 49 का स्क्वायर होता है 2401। सो 2401। सो बेसिकली अगर रिपीटिशन अलाउड है तो टोटल 2401 4 लेटर वर्ड्स को आप फॉर्म कर सकते हो। नाउ सेकेंड केस है रिपीटिशन अलाउड नहीं है। सो व्हेन रिपीटिशन इज नॉट अलाउड देन द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स विल बी हाउ मच, नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स विल बी, ये टाइम कितना होगा, दिस विल बी नथिंग बट NPR, मतलब कितना 7P4। मतलब इसको सॉल्व कर लो अभी, 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 4 फैक्टोरियल, 7 माइनस 4 कितना होता है, 3 होता है। इसका मतलब 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, दैट मीन्स दिस विल बी इक्वल टू 7 into 6 into 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल पूरा डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। ठीक है, 3 फैक्टोरियल जा रहा है, ऊपर क्या बचता है 7 into 6 into 5 into 4, 6 7 42 into 5 4 20। ठीक है, एंड 42 into 2 होता है 84, सो 840। इसका आंसर आएगा 840। सो दीज आर द आंसर्स।